हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो हम अपने छत की शटरिंग करते हैं तो जाड़ों में हम जब छत डालते हैं तो कितने दिन बाद अपनी छत की डिशटरिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में ये बातें डिस्कस करूंगा। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। और दोस्तों, बहुत से लोगों के माइंड में डाउट रहता भी है कि हमें जाड़ों में शटरिंग कितने दिन बाद खोलनी चाहिए छत की। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। अक्सर आपने कहीं पढ़ा होगा, तो वो क्या पढ़ा होगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जो स्लैब होता है, हमारा जो स्पैन होता है, स्पैन यानी कि फैलाव कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं, अगर 4 मीटर या 4.5 मीटर तक है तो उसकी डिशटरिंग हम 7 दिन में हटा देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अगर वो 4.5 मीटर से ज़्यादा है, यानी फिट में बोलूँ तो 14 या 15 फिट से ज़्यादा है उसका फैलाव या स्पैन, तो 14 दिन में शटरिंग हटानी चाहिए। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन दोस्तों, ये होता है ओपीसी सीमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले डाउट क्लियर करना है कि ये सारे जो क्राइटेरिया होते हैं या जो आईएस कोड ने ये लिखे हैं, ये हमारे ओपीसी सीमेंट के लिए रहते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो हमारा रहता है 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये उस चीज़ पे लागू करता है। अब प्रैक्टिकली साइड पे आपको क्या ध्यान रखना है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिकली साइड पे सीमेंट इस्तेमाल होता है वो ओपीसी कम होता है नॉर्मली घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, पीपीसी सीमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पीपीसी सीमेंट के लिए दोस्तों उसकी सेटिंग टाइम भी हमारी ओपीसी के हिसाब से थोड़ा अंतर रहता है। ओपीसी सेटिंग जल्दी कर लेता है, पीपीसी सेटिंग थोड़ी लेट करता है। तो उसके हिसाब से कितने दिन बाद शटरिंग हटानी चाहिए और जाड़ों में कितने दिन हटानी चाहिए, ये भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मैं अभी आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने अभी बोला, ये हमारा ओपीसी के लिए होता है। अगर पीपीसी की बात करें तो जब भी हम पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी सेटिंग में और डी सेटिंग टाइम में देखा जाए तो 30 से 40% का हमारा इंक्रीमेंट या इंक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलम की सेटिंग 14 दिन में 24 घंटे में हटा देते हैं, तो अगर आप पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसमें 40% मान लीजिए इंक्रीज़ करना पड़ेगा टाइम। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि हमारा जो स्लैब का स्पैन है वो 4.5 मीटर से ज़्यादा, यानी कि अगर 14 फीट से ज़्यादा है तो उसकी 14 दिन की शटरिंग हटा देते हैं नॉर्मली ओपीसी सीमेंट में। अब पीपीसी को इंक्रीज़ करेंगे 40% से, तो करीब मान लीजिए कि हमारे 5.5 दिन इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर 14 और 5.5 यानी कि 19.6, यानी अगर माने तो हो जाएगा हमारा 20 दिन। 20 दिन में हम शटरिंग अपनी हटाएंगे अगर पीपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ये दोस्तों हमारा जब होता है जब हम अपना किसी नॉर्मल टेम्परेचर में अपनी छत डाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ विंटर में। तो विंटर का भी एक क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। अगर हमारा जो टेम्परेचर है या हमारा जो भी जाड़ों में ठंडाई की कह सकते हैं, अगर वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, अगर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से कम है, तब आप इस जो डिशटरिंग टाइम है जो मैंने अभी पीपीसी सीमेंट के लिए 20 दिन बोला, उसको आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए मैं कहूँ तो लिखा गया तो दोस्तों किताब में है कि आप डबल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको इंक्रीज करें भी तो जैसे मान लीजिए 20 दिन है तो 20 दिन को आप कह सकते हैं कि 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन तक खोल सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि आपको अपनी स्लैब की जो छत की शटरिंग है जाड़ों में कितने दिन में हटानी है, तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि आपको 25 से 26 दिन में हटा देनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप दोस्तों उसको 14 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन से कम दिन में हटाएं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है और किस किस चीज़ पे मैटर करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जिस बुक से मैंने ये बताया है, अगर आप उसको नाम भी जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका नाम भी आपको बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो क्लियर रही है। वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया तो थैंक्स सो मच। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।